आ गई हूँ मैं, बस हम लोग सब लोग रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। और अर्श बाबू का रोना रोना चल रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये नोजू नोजू आ रही है। अरे गेहूँ आज धूप में डाले थे, आटा खत्म होने वाला है मेरा, 2 ही दिन के लिए आटा बस है। तो बस निशा गई थी गेहूँ लाने, गेहूँ ला के रख दिए यहाँ पे, पीसने के लिए जाएगा। कल ले जाओगी पीसने ना, कल दे देंगे चक्की पे, ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे दर्श अपने पापा के साथ झूला झूल रहे हैं। अभी हेयर आपका झाड़ दे रहे, अच्छे से कंघा कर देंगे। और टुक टुक रिद्धि सब लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पे मंदिर जाने के लिए। और अर्श बाबू मम्मा की गोदी में है। मेला भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, और देखते हैं कहाँ जाएंगे। मंदिर पे हाँ, नहीं पहले मंदिर जाएंगे फिर मेला। ओके, तो बस एक यही मेला भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी लेके जाएंगे, सोच रहे बच्चों को अगर समय रहेगा तो। बाकी रिद्धि रेडी हो रही हैं। और चलिए जब हम लोग वहाँ पे वो मंदिर पे घूम लेंगे तब उसके बाद मेला। ठीक है, तो चलते हैं। अगरबत्ती दिया वगैरह सब बना करके रखते हैं, प्रसाद वगैरह ला लिए हैं, फूल प्रसाद, तो बस सब व्यवस्थित करते हैं। अभी अर्श रो रहे हैं, उनको थोड़ा देखते संभालते, उसके बाद यही सोच रहे हैं इसी में रख लेंगे सारा चीज़। ये निकाल लिया है प्रसाद वगैरह। हाँ तुम्हें, तुम्हारी जो सैंडल पहनो ना, ज़्यादा सही रहेगा, सैंडल पहन लेना। अभी दर्श नहीं रेडी हुए हैं, अर्श भी रेडी नहीं हुए। पीछे वो जो है ना, वो अर्श भी नहीं पहने हैं। अर्श को ले गए इनके पापा बाहर टहलाने। किसको? उसके बाद यहाँ पे ये प्रसाद वगैरह रखा हुआ है, ये फूल माला यहाँ पे रखा है, निकालिए। ये है घंटी जो हमने लिया है चढ़ाने के लिए भगवान जी को, कुछ इस तरीके से है। ये है ना, ये वाली घंटी, तो ये घंटी चढ़ाना है। ये भी हो गया है। यहाँ पे दराज खोल करके अगरबत्ती वगैरह ले लेते हैं, जितनी जलानी है हमें। लगभग ये दिए वगैरह रख लिए हैं, और ये घर के लिए भी दिए जलाने हैं अभी। और यहाँ पे 2 ले जाऊंगी मैं बना के दिए, वो भी है यहाँ पे। तो बस फटाफट से। कहाँ है डायपर? तो निशा रेडी हो गई थी, अर्श बाबू भी रेडी करके मैंने गोदी में लिया हुआ था। निशा यहाँ पर निकाल रही थी घी, ताकि घी का दीपक बना करके वहाँ पे जलाने के लिए अलग से बॉट में रख करके ले चलते हैं, क्योंकि अर्श मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे और दर्श अपने पापा के गोदी में थे। तो रिद्धि को मैंने बोला कि क्रीम लगा दो दोनों बेबीज़ को, लेकिन यहाँ पे अर्श ना अपनी दीदी को छूने ही नहीं देता। अगर वो नए कपड़े पहन लेते तो उनका मतलब था कहीं जाना है मम्मा के साथ, तो ये वाला था कैसे कैसे करके तो क्रीम लगाई रिद्धि ने। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे आपसे दिल स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका, और बस यहाँ पे इस तरीके से हम लोग रेडी हो गए। निशा भी रेडी हो गई। निशा देखे, निशा ने का ये नया टॉप है, कैप वाला, इसका मन था काफ़ी टाइम से, है ना। अब खुश हो गई हो, तो कैप वाला टॉप है इनका। और मैं लेके आई थी, कितने दिन पहले लाई थी इसको, आज कितने दिन हो गया इसको? 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। टुक टुक का भी पुराना ही है, और रिद्धि का जो कपड़ा है ना, इनकी दीदी का है, टुक टुक का ये कपड़ा, जो कि छोटा का। अर्श, ए अर्श किधर, रुक जा बाबू। और दर्श यहाँ पे सो गए हैं, तो इनको सोते ही सोते उठा के लेके जाना पड़ेगा। बस रेडी हो गए हैं बाहर, हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ए अर्श, ये देखो, ये कुकी। तो बस चलते हैं, चलिए चलते हैं। फटाफट से दुपट्टा ले लेती हूँ। ये वाइट वाला दुपट्टा लिया मैंने, और ये वाला है मेरा सूट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। ऑल एरिया का है ये, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज, 300 की ही है, 300 में ही मिल गया था मुझे। तो बस चलिए अब निकलते हैं सब लोग। तो सारी तैयारी होगी, बच्चे सब बाहर पे खड़े हुए हैं। तब मुझे याद आया, अरे यार दिया लगाना था, तो दिया लगा करके ही जाएगा ना, ज़्यादा सही है। मान लीजिए कितना देर हो जाए, क्योंकि मैं लक्ष्मी दिया जलाती हूँ दरवाजे पे भी मंदिर पे भी। तो ये हुआ कि दोनों जगह दिया जला के, और घर पे जो भगवान रहते हैं उनमें उनको प्रणाम करके ही आगे चलते हैं। फिर बाहर भी मैंने दिया रख दिया था। आजकल ना दिन में 7 बजे तक उजाला रहता है। घूमी करने चल रहे हैं। तो बस निशा और रिद्धि टुक टुक सब आगे निकल गए हैं दर्श को लेकर के। हाँ, मज़ा आएगा, मज़ा करेंगे हम लोग। और बस हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो हम और हस्बैंड जी और बच्चे, अर्श बच्चे हैं, तो हम लोग सब साथ में अभी निकलेंगे। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखते कब तक आते हैं। बस आगे 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 हम लोग जा रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर कल्प वृक्ष पर, हाँ, दर्शन करने। और आज बड़ा मंगलवार है, तो हनुमान जी के भी दर्शन करने जाएंगे। तो बस अर्श दर्श के लिए माना हुआ था, जब मेरी टुक टुक पेट में थी तभी माने थे कि हाँ लड़का एक तो भाई आ जाए रिद्धि का, तो फिर यहाँ पे घंटी चढ़ाएंगे।
लेकिन फिर टुक टुक आ गई, वो भी अच्छा है, माता रानी की कृपा से वो आई हमारे जीवन में, हम लोग खुश है। उसके बाद फिर अर्श दर्श आ गए, तो ये हुआ कि चाहे कुछ भी हो लड़के मिल तो गए हैं भगवान की कृपा से, तो फिर चलते हैं दर्शन कर लेते हैं, अर्श दर्श के नाम से प्रसाद चढ़ा लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हस्बैंड जी आ गए, चले बैठ गए लल्ला, तो हम भी बैठ जाते हैं। थाला लोग रिक्शे से चलेंगे और आधे लोग इसी अपनी फटफटिया गाड़ी पे चलेंगे। तो ये है बड़ा भारी सा झोला हो गया है ना, इसको बीच में धर लेते हैं। अर्श आगे बैठे हुए हैं, उनको आजकल आगे ही मजा आता है बैठने में। हाँ, आप रिद्धि टुक टुक और निशा को लेके जाएंगे छोड़ने, और मैं मतलब रिक्शे से आऊँ रोडवेज तक। हाँ ठीक है, रिक्शे से रिक्शे से चले। हाँ लेकर के जा रहे हैं वो, चलो 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 लेकर के चलो चलो। ए बाबू उसको पकड़े रहिएगा। फिर आधे रास्ते में इस तरीके से टुक टुक बीच में दबी हुई हो, दब गई हो किसी से। बस हम लोगों को सीट मिल गई है, पहले तो धक्का मुक्की ऐसे में बैठे थे, आगे पूरी सीट अपनी है भाई, सीट अपनी। तो बस बच्चों को यहाँ पे लेके मुझे आधे रास्ते पे जाएंगे। बस हम लोग अपनी मंजिल पे रोडवेज पे मैं पहुँच कर के वेट कर रही थी, वो लोगों को छोड़ने गए बच्चों लोगों को, फिर हम लोगों को लेने के आ जाएंगे। बस जस्ट 5 मिनट वेट किया था, तैसे ही हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैंने दर्श को लेकर के पीछे बैठ गई, टुक टुक आगे साइड बैठ गई, और बस दर्श को बड़ा मज़ा आ रहा था, चेहरे पे हवा पड़ रही थी ना बाइक की, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा मतलब दूर नहीं बोलूँगी, आधा ही किलोमीटर होगा बस बचा होगा। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर पे है, और फाइनली हम लोग पहुंच गए परिजात वृक्ष। कल्प वृक्ष बार बार मैं बोल रही थी बीच में, लेकिन नाम है परिजात वृक्ष। स्वर्ग से ये पेड़ आया रहता है, कहते हैं, इसकी पूरी कहानी है, आप गूगल पे देख लीजिएगा। ये है परिजात वृक्ष, कहते हैं यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगते हैं ना भगवान जी पूरा कर देते हैं। और फिर घंटी, वैसे धागा बांध करके मन्नत मांगा जाता है, जो रील होता है कपड़े धागा सिलने वाला उससे, और उसके बाद फिर घंटी जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो उसकी जड़ भी यहाँ पे थी, तो बस प्रणाम करना होता रही है, जैसे बच्चों को सिखाया तो वो अपने आप प्रणाम कर रहे थे। तो यहीं पर लोग सोच रहे थे साइड में स्लीपर वगैरह उतार लेते हैं, और आगे ही थोड़ा सा हैंड पाइप है, वहीं पे पैर हाथ धुल लेंगे। अर्श दर्श तो पूछो मत, मतलब छूट को खुला छोड़ दो ना, तो इधर उधर खुले सारे के जैसे होता नहीं है, इधर उधर भागने ही दो, फिर कोई काम नहीं हो पाता। देखिए इस तरीके से यहाँ पे कई लोगों की मन्नतें पूरी होती है, तो इस तरीके से वो लोग भी यहाँ पे घंटियाँ बांध देते। पहले तो बड़ा गजा रहता था, घंटियाँ इतनी ज़्यादा गजी थी ना कि पूछिए मत। रिद्धि जब मेरी पैदा हुई थी तब भी मैंने यहाँ पे घंटी बांधी थी। उसके बाद आज ये मौका मिला है कि यहाँ पे मेरी मन्नत पूरी हो गई है, चाहे लेट ही में हो लेकिन हुई तो ना। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो भी मन्नत सच्चे दिल से माना जाए पूरा होता है। और ये पेड़ मेरे ख्याल से 2 या 3 ही जगह, एक तो प्रयागराज में, एक तो सुल्तानपुर में, एक पता नहीं मुझे क्लियर नहीं, शायद बनारस शायद। तो ये है बाबा भोलेनाथ। यहाँ छोटी सी मंदिर साइड में है बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की है, और साथ में क्या कहते हैं हनुमान जी की। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं माला वगैरह जल वगैरह चढ़ा लूँगी, प्रसाद भी यहाँ पे मिठाई वगैरह चढ़ा लूँगी। यहाँ पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी परिजात वृक्ष की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पूजा कर लेंगे। सबसे पहले परिजाती वृक्ष की पूजा की जाती है, वहाँ पे ही ये सब था। लेकिन जब पेड़ फट गया ना जैसे गिरने टाइप का जैसे, तो फिर इधर साइड में अलग से मंदिर बना दिया गया। ये भी हाल ही में बना है, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले ही बना है। मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं सुल्तानपुर में। तो बस बच्चों से भी मैंने पूजा पाठ करवा दिया और सभी ने परिक्रमा ली। और ये बड़ा सुंदर मूर्ति है, देखा बाबा भोलेनाथ की। तो बस इस तरीके से पूजा हमारी संपन्न होती है। फिर हम लोग आ गए परिजात वृक्ष के पास, बस थोड़ा आमने सामने ही है दोनों। तो यहाँ पे भी उन्होंने दिया बाती जल वगैरह चढ़ाया। उसके बाद बस सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूजा। तो हम लोग सोच रहे हैं इस डाल पे बांधने के लिए, जो डाल है, क्योंकि यहाँ डाल में बांधे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे लोग यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बांधे, वो डाल पे है वो डाल पे। चलो चलो
बहुत लोग यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता। फिर ये डाल पे बांध रहे थे, तब तक मैं वहाँ पे आरती हो रही थी ना इस टाइम पे, जब हम लोग यहाँ पे बांध रहे थे, तो वो एक लेडीज़ थी, वो कही इस पे मत बांधी, बाकी लोग भी गलती करते तो आप भी करेंगे, यहाँ पे आप ये खंबे पे बांध दीजिए। तो फिर ये हुआ चलो ठीक है, गलत काम नहीं करते, चलो खंबे पे ही बांधे। उसके बाद फिर थोड़ी ही दूर वहाँ पूजा ख़त्म करने के बाद यहाँ हनुमान जी के मंदिर आ गए थे, वहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आज बड़ा मंगलवार भी है, वैसे तो बड़ा मंगल बीत गया, लेकिन तब भी हनुमान जी का दर्शन कर लेना चाहिए, कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी प्रसाद फूल माला चढ़ाने के बाद अच्छे से हमने आशीर्वाद लिया भगवान का, और अर्शदर्श भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था इस तरीके से भगवान के दर्शन करना। काफ़ी टाइम बाद निकले थे ना घूमने के लिए। उसके बाद वहाँ से सीधा हम लोग प्रदर्शनी आ गए थे, मेला जो लगा हुआ था, क्योंकि टुकटुक ने जिद थामा था कि नहीं मुझे मेला जाना ही। पहले तो मन नहीं हुआ चलते हैं घर, बट फिर बच्चों के आगे ना क्या कहते हैं, पेरेंट्स हार ही मान लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, झूला वूला झुलाने के लिए चल देते हैं। और फिर हम लोग मेले साइड आ गए थे। तो थक तो काफ़ी गए थे, बट क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी लगा हुआ था 100 रुपये का सेल, 30 रुपये का सेल, हर माल 10 रुपये का। ये काफ़ी अच्छा था। ये फ़ोटोज़ पता नहीं क्या कर रहे थे भाई साहब, पूरा प्रिंट कर लेते कप में, तकिए पे, टी शर्ट पे, इस तरीके से ये नंबर दिया हुआ था। और यार चार्ज भी 450 का बॉटल पे था, फ़ोटो लगाने वाला 150 से स्टार्ट था, आप जिस पे जो कराना चाहे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करवाया, बस देख करके मैं आगे बढ़ गई झूले वाले साइड, क्योंकि बच्चों को झूले का ही क्रेज़ था। मेरा भी बचपन था ना, जब हम लोग बचपन में थे तो झूले देख करके काफ़ी क्रेज़ रहता था। बाकी चीज़ें गई तेल लेने, सबसे पहले झूला ही झूलना है, ये रहता था मेरे बचपन में। तो वही बच्चों का, सब बच्चों का ऐसे ही रहता है। कमेंट करके बताइएगा, आपके भी बच्चों का ही रहता है ना कि झूले की साइड भागते होंगे कि कब झूला झूलेंगे, कब झूला झूलेंगे। तो यही था। तो टुक अपना डिसाइड कर रही थी, रिद्धि अपना डिसाइड कर रही थी, निशा अपना डिसाइड कर रही थी कि किस में झूलना है। तो टुक को ये वाला नया झूला दिखा, वाटर में बच्चों का, काफ़ी अच्छा था, वाटर पार्क जैसा था, तो उसमें झूली। रिद्धि अपना ये जब बिग हुआ उसमें झूली, और टुक बस थी चलाने में, तो बड़ा बल लग रहा था टुक को उसमें। ये छोटा सा वाटर पार्क बना रखे थे, बाप रे लूट रहे हैं सीधा 60 रुपये, 40 रुपये ऐसे टिकट थे। बताओ कहाँ हम लोगों के समय में 10 रुपये थे, फिर 20 या 30 कर लेते, कौन 60 रुपये काटता। और केवल 3 मिनट, सामने आपको लिखा है ना, देखिए टुक 3 मिनट कब हो गए, बेचारी ने झूल भी नहीं पाया ढंग से, और फिर निकाल दिए। तो इस तरीके से रहा झूला, बिल्कुल बकवास झूला, कभी नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए। फिर उसके बाद इन दोनों ने जंपिंग वाला किया, ये भी 30 रुपये का था, सब महंगा कर रखा है। पिछले साल 20 रुपये था, 10 रुपये बढ़ा दे रहे हैं हर चीज़ का। तो बस उसके बाद निशा ने भी इंजॉय किया, अर्शदर्श ने भी इसी में, अर्शदर्श तो फ्री में इसी में घुस गए थे, आराम से उस पर जंप कर रहे थे, ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर उनका रोना धोना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अभी इतने बड़े नहीं है ना, झूला अच्छे से झूल पाए। उसके बाद फिर ना यहाँ पे निशा ने डिसाइड किया, अरे यार एडवेंचर झूला उसने डिसाइड किया, ये वाला ऊपर से उड़ता है, देखिए हाई कर रही है निशा। तो ये ऊपर की तरफ उड़ करके फिर नीचे टेढ़ मेढ़ पता नहीं कैसे था, मेरे को बोल रही थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, तू अकेले चली जा, तू झूल ले, बाप रे पता नहीं कैसे होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे बच्चा संभाल रहे थे, और रिद्धि भी, बहुत बच्चे एक्साइटेड थे निशा बुआ को वहाँ देख करके। हाँ मम्मा कैसा लगा, रिद्धि जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे यार, मैं कहा नहीं बेटा, तुम्हारे अभी लायक का ये झूला नहीं है, जब तुम बड़े हो जाना तब झूलना। अभी मैं दिखाती हूँ ना ये कैसे चलेगा, बड़ा खतरनाक था यार, ऐसा उड़ रहा था, देख रहे हैं। अगर बाप रे बाप, अगर इंसान उड़ जाए तो किधर जाए, और ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही तरफ घूम करके आ रहा हो। आजकल अजीब गजब के झूले आ गए हैं ना, समय के साथ कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हम लोगों के टाइम पे तो ये वाले झूले नहीं थे, तब हम लोगों के समय में ना, मेरे ख्याल से मैं बात कर रही हूँ 2001 2002 की, तब हम लोगों के टाइम पे ना सन 99 के, तो ये वाले सब झूले ना अमेरिका विदेशों में ही देखने को मिलते थे, अब तो इंडिया में भी हो गया है। तो उसके बाद घर आ गए थे बच्चे, यहाँ पे बबल्स लेकर के आए थे, 10 रुपये वाला बबल्स था, तो वो बहुत अर्शदर्श भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये रहा आज का ब्लॉग, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।